हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में ट्री मैन का दूसरा और अंतिम भाग। कर्ण के हाथ विद्युत गति से चले। तेरी चिता यहीं जलेगी शैतान झाड़ी। पेट्रोल से नहाई उस झाड़ी की तरफ उछाल दिया जलता हुआ लाइटर। आग पकड़ ली पेट्रोल ने और धू धू करके जलने लगी वह छोटी सी चिता। ओह नहीं! अचानक ही दोनों की निगाहों में हैरत का बवंडर घूमने लगा। अरे ये क्या? पापा! जलते हुए पत्तों के मध्य अचानक एक मानवीय आकृति खड़ी हो गई। कर्ण, मुझे जलाकर ये मत समझ लेना कि मैं खत्म हो गया। मेरे जिस्म का एक तिनका भी अगर जलने से बच गया तो मैं फिर अपने पुत्र को लेने आऊंगा, क्योंकि मैं हूं ट्री मैन। कुछ ही पलों में वहां ट्री मैन की राख पड़ी थी। खत्म हो गया शैतान। पर यह कोई नहीं जान पाया कि कब एक चिड़िया उस ट्री मैन के एक तिनके को घोंसला बनाने के लिए उठा ले गई। इधर रुद्रा की आंखों में रोष था। कैसे 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 बच गया वह छोकरा? मैं तो उसे गुब्बारा देकर खिसक आया था, फिर कैसे बच गया? सुनोगे तो उछल पड़ोगे बॉस। और सचमुच सारी घटना जानकर उछली तो पड़ा रुद्रा। क्या? ट्री मैन? यस बॉस। पर इंस्पेक्टर कर्ल ने पेट्रोल डालकर स्वाहा कर दिया उसे। ट्री मैन मारा गया? अच्छा हुआ, वरना मैं मार डालता उसे। खैर, अब इंस्पेक्टर कर्ण का मेरा दूसरा प्रहार होगा। तिनके से कोपले फूटी। नहीं, सॉरी। इधर बारिश के आसार होते ही चिड़िया घोंसले में जा बैठी और टप से बारिश की एक बूंद आ गिरी उस तिनके पर। पानी! यह बूंद अमृत के समान थी ट्री मैन के लिए। तिनके से कोपले फूटी, कोपलों से निकली शाखाएं, शाखाओं से बनी टहनियां और उठ खड़ा हुआ ट्री मैन। इंस्पेक्टर कर्ण, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर फिर भी मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। इधर वह पत्रकार हैरानी से चित्कार कर उठी थी। ओह माय गॉड! ये तो कमाल हो गया। इसकी खबर इंस्पेक्टर कर्ण को करनी चाहिए। डायल पर उंगलियां नाचने लगी। संपर्क स्थापित होते ही उत्तेजित सी चीख पड़ी वह। हेलो इंस्पेक्टर कर्ण, मैं डेली टाइम्स की रिपोर्टर जेनी बोल रही हूँ। मैं तुम्हें ट्री मैन के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना। ताक! ओह! मेरे बारे में तुम कुछ जान गई हो। ये मैं भी जानता हूँ, पर अफसोस, उसे बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। जैनी की आंखों में भय की परछाइयां तैरने लगी। मुझे मत मारो! पर तेजी से सरसराती वह शाखा उसके पूरे बदन से जा लिपटी। नहीं! पल भर बाद ही जैनी का मृत शरीर जमीन पर था। मैं कातिल नहीं हूं, पर तुम्हें मारना मेरी मजबूरी थी। मैं अपना रहस्य किसी पर खोलना नहीं चाहता। आग की लौ पर रख दी उसने फोटो। इस लड़की की हत्या का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। इधर इंस्पेक्टर कर्ण की मोटरसाइकिल हवा की भांति उड़ी जा रही थी। अगर मेरा शक सही है तो जैनी के सामने ट्री मैन ही आया होगा। काश उसे मालूम होता कि रुद्रा के गुंडे उसी के जाने के इंतजार में घात लगाए बैठे हैं। वह गया। यही मौका है, जब तक आएगा तब तक लाश बिछा दो उसके सबूत की। उधर ट्री मैन भी अपने पुत्र तक पहुंचने के लिए छटपटा रहा था। वह इंस्पेक्टर यहीं आने वाला होगा। अब मेरे लिए मौका है अपने पुत्र को हासिल करने का, क्योंकि वह यहाँ आएगा और मैं वहां जाऊंगा। हीरो होंडा पर आता वह युवक आश्चर्य में पड़ गया। आए, मकड़ी के जाल तो बहुत देखे, पर टहनियों का इतना बड़ा जाला सड़क पर? खैर, अपने को क्या, इसी में से निकाल देते हैं होंडा। चल मेरी होंडा। पर लोहे की तारों से भी मजबूत निकला वह पत्तों का जाला। मर गया! फिर उसकी आंखें यूं फैल गईं जैसे दिल्ली में ताजमहल देख रहा हो। अरे, वह दृश्य था ये और ये। अरे कोई है जो मुझे बेहोश होने से बचा ले, साथ ही मेरी हीरो होंडा भी। इधर एक मासूम की हत्या के लिए उठ चुका था चाकू। मैंने इसे बेहोश कर दिया है। तू वार कर। बस एक ही बार काफी है इसकी जिंदगी को मौत में बदलने के लिए। तभी लहराती हुई आई वह बेल हाथ से लिपटती चली गई। सर्र! और खिड़की की तरफ खिसता चला गया वह। तेजा, मुझे बचाओ! तेजा ने लपक ली उसकी टांगे। घबरा मत बब्बन, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुझे इस बेल से मुक्त कराता हूं। पर मुक्त कराने की नौबत ही नहीं आई। बेल ने स्वयं ही उसे आजाद कर दिया, पर हाथ छीन कर। अगले ही पल वह होश अगले ही पल होश फाख्ता हो गए उनके, क्योंकि सामने आ चुका था ट्री मैन। तुम राहुल को मौत देने आए थे। एक बाप के सामने उसके पुत्र की हत्या करोगे तुम?
तेजा ने हिम्मत दिखाई। अब या तो तू मरेगा या मैं। आय! मेरा नहीं, केवल अपनी मौत का सपना देख मूर्ख। और मौका पाकर एक हाथ विहीन बब्बर कूद गया खिड़की से। इस बला से बचकर भागने में ही भलाई है, वरना अभी एक हाथ ही गया है, 2 पल और टिका तो जान चली जाएगी। उधर इंस्पेक्टर कर्ण वापस आ रहा था। जैनी की हत्या बड़े ही निर्मम ढंग से हुई है। मैं उसके हत्यारे ट्रीमैन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अचानक घर से निकलते उस साय को देखकर चौंका कर्ण। कौन है वहां? जवाब दो, वरना गोली मार दूंगा। खून पसीने से नहाया चेहरा चमका हेडलाइट की रोशनी में। गोली मत चलाना, मैं बब्बर हूं। तुम्हारे घर में ट्रीमैन है, मेरा हाथ उसी ने काटा है। ट्रीमैन? इसका मतलब राहुल की जान खतरे में है। जैसे ही कमरे में पहुंचा हक्का बक्का रह गया वह। राहुल! नीचे पड़ी लाश थी तेजा की। उफ, इसे भी मार दिया। और मेरे राहुल को भी ले गया वह हत्यारा ट्रीमैन। सचमुच बेहोश राहुल को उठाकर ले जा चुका था ट्रीमैन। मेरा लाल मुझे मिल गया। एक पिता को अपने पुत्र को गले लगाकर सचमुच बहुत ठंडक पहुंचती है। अपने जिगर के टुकड़े को अब मैं कभी जुदा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। आगे क्या हुआ? क्या इंस्पेक्टर कर्ण राहुल को ढूंढ पाया? ट्रीमैन ने राहुल का क्या किया? क्या राहुल ने ट्रीमैन को अपना पिता माना? इन सभी धधकते और सुलगते सवालों का जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए मनोज कॉमिक्स में ट्रीमैन सीरीज की अगली कॉमिक पापा कौन का। तब तक के लिए धन्यवाद।